मेरठ का कुख्यात ड्रम कांड आपको याद होगा, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और फिर उसके शव को ड्रम में छुपा दिया था। बिल्कुल वैसा ही दिल दहला देने वाला मामला अब राजस्थान के अलवर जिले से सामने आया है। खैरथल तिजारा इलाके की आदर्श कॉलोनी में एक नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम से युवक का शव बरामद हुआ है। सोचिए, घर की छत, उस पर रखा नीला ड्रम, और जब उसने झांका तो निकला लाश एक युवक का। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे रहस्यमयी तरीके से लापता है। आखिर किसकी ये खौफनाक वारदात है? पूरा परिवार कहां गायब हो गया? देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी टू राजस्थान, कितनी मुस्कान। छत पर मिला ड्रम, बदबू से हड़कंप। मौत का राज नीले ड्रम में, हंसराम। नीला ड्रम वही, कहानी नई। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुए चर्चित नीले ड्रम वाले मुस्कान कांड जैसा ही एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये नया मामला राजस्थान के खैरथल तिजारा का है, जहां रविवार को मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम से 35 वर्षीय युवक हंसराम का शव बरामद हुआ। ड्रम के मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस सनसनीखेज घटना ने लोगों को मेरठ के नीले ड्रम वाले कांड की याद दिला दी। हंसराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था, जो कि पिछले 6 महीने से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। वो स्थानीय किराना दुकान पर काम करता था। शनिवार की रात को मकान मालकिन ने घर का दरवाजा खुला देखा और अंदर जाकर छत पर रखे ड्रम से तेज बदबू आ रही थी। जब शक हुआ तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला तो उसमें शव नमक में दबा मिला। मैंने पूछा, बेटा कौन है? कि मेरा दोस्त है, ये भट्टे से आया, चले जाएंगे। तो बेटा आपका तो यही काम करता है? क्या घटना मुनि कैसे माई, पता चला आपको? मैं दूसरे दिन ऊपर गई तो मेरे को तो बदबू सी आई। मैं समझी कि पता नहीं कोई जानवर मरा क्या। ये भाई हर को बुला कर ने दिखाई, भाई देखिए क्या है कि बदबू आ रही है। तो इन्होंने बताई कि ऐसे लग रहा है घंटी इसमें कुछ मरा पड़ा है, आदमी किसी मृत्यु से लग रही। तो पुलिस को आपने सूचना हाँ, फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया। पुलिस आकर नहीं, उन्होंने ही संभाला सब काम। मैं घबरा गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बाद। तो ये कितने परिवार, कौन लोग रहते थे किराएदार? किराएदार 5 से 3 बच्चे थे। हाँ। 2 मियाँ बीवी थे। तो कैसा चलन लगा आपको? 1.5 महीने में आपसे कैसे बातचीत करती थी? नहीं, वो औरत बात करती थी कभी कभी नीचे आके। तो वो कहती थी, ये हमारा आदमी इतना निकम्मा, इतनी दारू पीता है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने आंटी। तो आपका बेटा भी अभी लापता है? हाँ, अब वो बेटा भी नहीं है। वो भी उसी दिन से गायब है? हाँ, उस दिन से ही वो भी चला गया। तो अब मेरे को तो दूसरे दिन पता चला, जब वो भी ना आया, बेटा भी ना आया। और वो भी, फिर मैं ऊपर जाके देखी तो मन की वो भी उनके साथ ही गए। फिर यानी आपको लगता है कि बेटा जो, अब आप अपने पोते के साथ रहती हैं? हाँ, मेरा पोता है, 8वीं पढ़ते। हाँ, पूरे परिवार में हम दोनों पोते और दादी दोनों रहते। इस मामले की शुरुआती जांच करने के दौरान यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव के ऊपर नमक डालकर बंद कर दिया गया, ताकि उसके सड़ने पर निकलने वाली बदबू किसी तरह बाहर न फैले और शव को लंबे समय तक छुपाया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पत्नी और 2 बच्चे घर से गायब हैं। अब पुलिस ने उनकी तलाशी शुरू कर दी है और मामले की हत्या की दिशा में जांच कर रही है। थाना प्रभारी नीरज ने बताया कि जल्द ही आरोपी का सुराग लगा लिया जाएगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तकनीकी सहयोग से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। मृतक के वारिसान को सूचना दी गई है, वो भी आ रहे हैं। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सूचना पुलिस को मिली थी? जाकर मौका देखा, क्या स्थिति मिली? कल आपको सारी चीजें बता दी गई थी, आप सब मौजूद थे मौके पे। सूचना मिली थी कि एक मकान में से बदबू आ रही है, वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उस पर कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। अब तक इस मामले में जो भी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हंसराम की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई
और शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक डालकर रख दिया गया। घटना के बाद मृतक की पत्नी और 3 बच्चे लापता है। वहीं मकान मालिक का बेटा भी घर से गायब बताया जा रहा है। मकान मालिक की पत्नी को जब ड्रम से बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू की। इस मर्डर में नीले ड्रम का इस्तेमाल मेरठ के मुस्कान हत्याकांड से मेल खाता है, जिसमें एक शख्स का शव नीले ड्रम में मिला था और मामला लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था। दोनों मामलों में ड्रम का इस्तेमाल शव को छुपाने के लिए किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटा है। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं। कुछ समय पहले मेरठ में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां नीले ड्रम से लाश बरामद हुई, जहां मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की और नीले ड्रम में रखकर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डालकर साहिल और मुस्कान भाग गए थे। हालांकि बाद में दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। अब अलवर में हुए इस हादसे ने लोगों को दहला दिया है। इस सवाल के जवाब पर पुलिस क्या तलाश कर रही है, आइए आपको बताते हैं। मृतक हंसराज की पत्नी और बच्चे अचानक कहां गायब हो गए? मकान मालिक का बेटा जितेंद्र घटना के बाद क्यों लापता है? क्या हंसराज की हत्या घरेलू कलह का नतीजा है या इसमें कोई और वजह है? शव कितने दिनों से ड्रम में रखा था और क्या मकान मालिक को इसकी भनक नहीं लगी? फिलहाल पुलिस ने हंसराज की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी पत्नी और बच्चों व मकान मालिक के बेटे की तलाश शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एफएसएल और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है ताकि हत्या के सही समय और तरीके का पता लगाया जा सके। डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह ने बताया, हत्या बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई है। शव को छिपाने के लिए ड्रम का इस्तेमाल और नमक डालना यह दर्शाता है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।